दोस्तों, जबलपुर रेलवे स्टेशन पर एक महिला 2 साल के बच्चे के साथ मुंबई जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रही होती है। उसको देखकर न जाने कितने लोगों की बेकरारी बढ़ रही होती है, सांसें बढ़ रही होती हैं, क्योंकि वो हद से ज़्यादा खूबसूरत होती है। और इन्हीं बेकरार लोगों में एक नौजवान लड़का भी शामिल होता है। दोस्तों, वो उसको कभी पास से तो कभी दूर से तो कभी इधर से तो कभी उधर से उस लड़की को हमेशा निहारते रहता है। वो उसके आँखों में बस जाती है और वो महिला उसके सपनों की रानी लगने लगती है। लेकिन तभी ट्रेन आ जाती है और सारे लोग अपने-अपने डिब्बे में जाकर अपने-अपने सीटों पर बैठ जाते हैं। वो लड़का A1 में बैठता है, वो महिला किसी और डिब्बे में चली जाती है। वो सीट पर बैठे-बैठे उस महिला के बारे में सोचने लगता है, जो कि 1 घंटे के अंदर ही उसके दिल के गहराइयों में बस चुकी थी। वो इधर-उधर देखने लगता है और यही सोचता है कि काश एक बार और उसको देखने का मौका मिल जाए, एक बार और उस महिला की झलक मिल जाए। तो दोस्तों, आए हैं एक और ज़ोरदार लाजवाब कहानी के साथ। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए जानते हैं आज की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। दोस्तों, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की उस महिला का नाम गीता रहता है। दोस्तों, अप्रैल 2023 का वो महीना था जब वो महिला जबलपुर रेलवे स्टेशन पर 2 साल के बच्चे के साथ मुंबई मेल ट्रेन का इंतजार कर रही होती है। यह ट्रेन हावड़ा जंक्शन से चलकर मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल तक जाने वाली थी और इस दरमियान वह जबलपुर रेलवे स्टेशन पर भी 5-10 मिनट के लिए रुकती है। दोस्तों, वो गीता उसी स्टेशन पर उस ट्रेन का इंतजार करती है। बहुत ही खूबसूरत सलवार सूट पहने हुए उस बच्चे के साथ जब वो बेंच पर बैठी होती है तो सारे लोग उसको हैरानी भरी नज़रों से देखते हैं। लगता ही नहीं कि ये इसी का बच्चा है। एक नौजवान 22 साल की वो लड़की लग रही थी। अब उसी को निहारते हुए एक लड़का उसी के आस-पास ही रहता है, उसी के आस-पास ही घूमता है। दोस्तों, उस लड़के का नाम राजू होता है। राजू की उम्र लगभग 24 साल की होगी। वो भी मुंबई जाने के लिए ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। दोस्तों, गीता को ऐसे निहार रहा था कि जैसे ज़िंदगी में पहली बार वो किसी लड़की को देख रहा हो। जब वो देखता है कि लोग उसकी तरफ देखते हैं तो थोड़ी दूर में जाकर उसको निहारने लगता है, कभी इधर से तो कभी उधर से। और दोस्तों, ऐसा करते-करते जिस बेंच पर गीता बैठी थी, उस बेंच से कोई जब उठता है तो तुरंत जाकर वहाँ पर राजू बैठ जाता है और अपना मोबाइल निकाल लेता है। अब जो 2 साल का बच्चा था बहुत ही चंचल था, कभी इनका बैग छूता तो कभी उनका बैग छूता। वो गीता उसके पीछे परेशान रहती है, लेकिन जैसे ही मोबाइल निकालता है और मोबाइल में कुछ चलाता है, वह बच्चा तुरंत उसके पास आ जाता है और उसका मोबाइल देखने लगता है। जब वो मोबाइल देखने लगता है तो राजू उसको दुलार पुचकार करने लगता है। वो कहता है कि बेटा, क्या देखोगे? कार्टून देखोगे? क्या दोस्तों, उस बच्चे के लिए राजू कार्टून लगा देता है और वो बच्चा बड़े गौर से उसको देखने लगता है और राजू इसी बहाने गीता से बातचीत करने का मौका मिल जाता है। वो गीता से कहता है कि मोबाइल देखने में तो उस्ताद है आपका बच्चा। तो कहती है कि हाँ, जब तक मोबाइल देखता है शांत रहता है, वरना क्या मजाल है कि शांति से कभी 1 मिनट भी बैठ जाए। जब यह सो जाता है तभी चैन आता है, वरना ये दिन भर चलता ही रहता है। तो राजू कहता है कि चलो अच्छी बात है, रोता तो नहीं है। तो गीता कहती है कि नहीं, रोता बहुत कम है, जब भूख लगती है तभी रोता है। दोस्तों, इस तरीके से बातचीत की शुरुआत करता है। तभी वो बच्चा उसका जो पानी का बोतल था राजू का, उसको देखकर मम मम करने लगता है। तो दोस्तों, वो राजू कहता है कि ये पानी मांग रहा है। अपना वो नया बोतल जो कि कुछ रुपयों में खरीद कर लाया था, वो गीता को पकड़ाते हुए बोला, लो इसमें से पानी पिला दीजिए। कहती है कि नहीं, अभी मैं खरीद लाती हूँ, आप अपना पानी अपने पास ही रखिए। तो कहता है कि नहीं, मैं अभी खरीद के लाया हूँ, बिल्कुल नया और फ्रेश है, अभी मैंने इसको खोला भी नहीं है, आप पिला दीजिए, कोई बात नहीं है, बच्चा ही तो है। तो दोस्तों, वह उसका बोतल ले लेती है, बैग से गिलास निकालती है और फिर उस बच्चे को पानी पिला देती है।
दोस्तों तभी ट्रेन के आने का अनाउंसमेंट होता है। ट्रेन अपने निर्धारित समय पर तकरीबन 7:30 बजे के आसपास जबलपुर रेलवे स्टेशन पर आ जाती है। सारे लोग उठने लगते हैं तो राजू गीता से कहता है कि आपका सीट कौन से डब्बे में है। तो वह कहती है कि मेरा तो कोई सीट है ही नहीं, अभी चल के देखती हूँ और अंदर टिकट बनवा लेती हूँ। तो वह कहता है कि मेरा तो यस 1 में है और 31 नंबर सीट पर है, कन्फर्म है। जैसे वो कहना चाह रहा हो कि चलो मेरे साथ मेरे सीट पर बैठ जाओ, लेकिन दोस्तों वो उसको इग्नोर कर देती है और दूसरे डिब्बे में जाकर बैठ जाती है और यह अपने एस 1 में बैठ जाता है। उसके बाद वह अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है, इधर उधर देखने लगता है और मन ही मन में वह यह सोच रहा होता है कि काश एक बार उस महिला के उस लड़की से दर्शन हो जाए। लेकिन दोस्तों वह पता नहीं किस डिब्बे में घुस जाती है और एक खिड़की के बाहर उसी की तलाश में अपनी नज़रें दौड़ा रहा है। लेकिन दोस्तों ट्रेन चल पड़ती है और गीता किसी और डिब्बे में चली जाती है। अब वो उसके बारे में सोचने लगता है कि बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है, कि बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, अकेली थी, काश उसके साथ सफ़र करने का मौका मिलता। तो दोस्तों आधा घंटा बीत गया, तभी उसके तरफ गीता अपने बच्चे को लेकर आती हुई दिखाई देती है। उसको देखते ही वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और दूर से ही उसको ऐसे सिग्नल देता है कि जैसे वह उसी को ढूंढ रही हो। हाँ आ जाओ, मैं इधर बैठा हूँ। तो दोस्तों गीता सच में उसी को ही ढूंढ रही थी। उसके पास आ जाती है और कहती है कि आपकी सीट है। तो कहता है कि हाँ मेरी सीट है। कहती है कि मैं बैठ जाऊं। तो कहता है हाँ बिल्कुल आप बैठ जाइए। तुरंत वह वहाँ से खड़ा हो जाता है और उसका बैग संभालने लगता है और उसके बाद बैग को तुरंत सीट के नीचे घुसा देता है। बोलता है आप बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी ही सीट है। अब दोस्तों उसका जो दूसरा पैसेंजर था साइड लोअर, उसकी सीट थी। जो अपर वाला था वो कहीं दूर से आ रहा था, तो ऊपर वाली सीट पर ना जाने कब से सोया था। इसकी सीट खाली थी तो उस सीट पर बैठ जाती है। एक किनारे सिमट कर बैठ जाता है और उसके बाद जो बच्चा है उसके लिए कार्टून लगा देता है और दुलार में कारने पुचकारने लगता है। उससे कहती है कि मेरी टिकट नहीं थी, टीटी से मैंने ये टिकट बनवाया है। उससे सीट के लिए मैंने बोला है, लेकिन उसने बोला कि सीट नहीं है, खाली कोई नहीं है। उसके बाद मैं इधर चली आई क्योंकि आपने बोला था कि A1 में 31 नंबर पर मेरी सीट है, तो मुझे उम्मीद थी कि आप मुझे बैठने दोगे। तो बोलता है कि अरे क्यों नहीं, मैं किसी को भी बैठने देता हूँ। अब दोस्तों राजू जिसके लिए यह सब सपना था उसके सामने हकीकत में बदल रहा था। जिसको वो 1 घंटे से निहारे जा रहा था वो अब वो उसके सामने बिल्कुल बैठी थी, उसी के सीट पर बैठी थी और उसे यह भी पता चल जाता है कि अच्छा इस तरीके से ये जा रही है, इसका कोई सीट नहीं है। तो उसकी खुशियाँ 7वें आसमान पर उड़ने लगती हैं कि चलो रास्ते भर तो यह काम से कम मेरे साथ चलेगी। उसके बाद राजू कहता है कि आप पैर फैला लीजिए, आराम से बैठ जाइए। तो गीता कहती है कि भैया आप कितना कष्ट सहोगे दूसरों के लिए। अभी मैंने एक लेडीज सीट पर बैठने की कोशिश करी लेकिन उसने तुरंत मुझे भगा दिया। मैं सोच रही थी कि लेडीज है, चलो इनके साथ चली जाऊंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उन्होंने बैठने तक नहीं दिया। जैसे मैं बैठ ही रही थी उन्होंने कहा कि यहाँ कहाँ बैठ रही हो, मेरी तबीयत खराब है, यहाँ मत बैठो, आप यहाँ से चली जाओ। तो राजू कहता है कि सब लोग एक जैसे नहीं होते भाई, मैं तो कोई बैठने को कहता है तो मैं बैठा लेता हूँ, मेरा दिल नहीं मानता। क्या होता है सभी जाते हैं कमाने खाने, कुछ तो कष्ट सहना ही पड़ेगा। अगर कष्ट नहीं होता तो लोग घर पे ही रहते, घर से परदेश क्यों जाते। तो दोस्तों इस तरीके से वे बातें करने लगते हैं और करते करते ट्रेन का सफ़र करते हैं। उसके बाद गीता अपने पैर फैला लेती है, बोतल से दूध निकालती है, उसके बच्चे को दूध पिलाने लगती है। उसके बाद बच्चा दूध पीते पीते सो जाता है। फिर वो राजू से कहती है कि आप भी आराम से बैठ जाओ अपनी ही सीट पर, आप
आप इतने सिमट कर क्यों बैठे हो? आप भी पैर फैला लो। तो दोस्तों, वो पैर फैलाता है और पैर जैसे ही फैलाता है, गीता के पैरों में उसका पैर टच हो जाता है। तो डर के मारे पैर तुरंत समेट लेता है और गीता की तरफ देखने लगता है। गीता मुस्कुरा देती है, कहती है कि फैला लो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन जान रहा है कि आप कौन हो, मैं कौन हूँ? फैला लीजिए। आप आराम से बैठ जाइए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों, राजू पैर तो फैला लेता है। आप समझ सकते हैं कि उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। रात के तकरीबन 9 बज जाते हैं और उसके बाद वह कहता है कि खाना वाना नहीं खाएंगे। आप तो कहती है कि नहीं, मैं खाना लाई हूँ। ये बाबू ने ये बाबू ने कुछ बनाने नहीं दिया, इतना परेशान कर रहा था। तो अभी कुछ आता है चिप्स वगैरह तो मैं ले लूँगी। दोस्तों, एक चिप्स वाला आता है और गीता लेने से पहले ही वो वो गीता से कहता है कि रहने दो, इतना किस लिए लाया हूँ, इसी में से खा लेना, मैं इतना थोड़ा खाऊंगा। तो दोस्तों, उसके बाद वो एक बड़ा सा पैकेट जो चिप्स का लिए रहता है उसे फाड़ कर गीता के सामने रख देता है। बोलता है, लो खाओ। दोस्तों, गीता जो है उसमें से चिप्स खाने लगती है और थोड़ी देर में अपने बच्चे को और किनारे कर देती है और खिसक कर उसके पास आ जाती है। जब उसके पास आ जाती है तो दोनों चिप्स खाने लगते हैं, फिर कुरकुरे खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तो कहती है कि भैया रहने दो, कितना खिलाओगे आप? तो कहता है कि अरे कोई बात नहीं, खा लो, फिर पता नहीं ज़िंदगी में मुलाकात होगी कि नहीं होगी। अब दोस्तों, गीता कहती है कि राजू से अगर आप नहीं होते तो मेरे लिए परेशानियां बढ़ जाती, मैं कैसे जाती? तो राजू उसे बोलता है कि ये बात तो मुझे सोचना चाहिए कि मेरी कितनी खुशकिस्मत है कि आप जैसी खूबसूरत लड़की मेरे बगल में बैठी है, मेरे सीट पर बैठी है। यह कहते हुए दोस्तों, वह डर के मारे कांपने भी लगता है। तो गीता उससे कहती है कि इतनी भी तारीफ मत करो, एक बच्चे की माँ हूँ मैं। तो कहता है कि इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, प्लेटफार्म पर तुमसे खूबसूरत कोई नहीं था। मेरा दावा है कि इस ट्रेन में तुमसे खूबसूरत कोई नहीं होगा। मेरा दावा, इस दुनिया में तुमसे सुंदर कोई नहीं होगा। अब ये सुनकर दोस्तों, गीता कहती है कि ओहो, इतनी भी झूठी तारीफ मत करो, इतनी भी सुंदर नहीं हूँ मैं। दोस्तों, ये सब कहते हुए वो डर भी रहा था और काँप भी रहा था, लेकिन उसे बस यही मौका था, एक दिन का मौका था, इसीलिए वो सब कुछ कह देना चाहता था। वो बोलता है, सच में आप बहुत ही खूबसूरत हो। जब से आप प्लेटफार्म पर बैठी थी, मैं आपको ही देखे जा रहा था। गीता कहती है, हाँ मुझे भी पता है कि आप मुझे ही देख रहे थे, इसीलिए मैं आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ आई हूँ कि आप कम से कम मुझे अपने सीट पर बिठा तो लोगे। दोस्तों, वो हंस देता है, बोलता है कि हाँ आपने सही समझा, सही जगह पर आई हैं। अब दोस्तों, दोनों बातें कर रहे थे। राजू की खुशियाँ सातवें आसमान पर उड़ रही थी, क्योंकि रात होने वाली थी, अभी रात का सफ़र बाकी था। तभी टीटी वहाँ पर आता है और कहता है कि अरे मैडम, मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ, आपके लिए एक सीट मैंने बड़ी मुश्किल से व्यवस्था की है। चलो, S5 में एक सीट है, वहाँ पर बैठो और आगे आराम से आप सफ़र करो। दोस्तों, जब यह बात राजू सुनता है तो उदास हो जाता है। गीता कहती है, अच्छा कौन सा सीट है? तो बोलता है कि S5। दोस्तों, वह तुरंत अपना बच्चा उठाती है और राजू से कहती है कि मेरा बैग निकाल दो। अब दोस्तों, वह दुखी मन से बैग निकाल देता है और गीता वहाँ से अपना बच्चा और बैग लेकर चली जाती है। अब दोस्तों, राजू को ऐसे लगा कि जैसे उसकी जान चली गई हो, उसकी दुनिया उससे बिछड़ गई हो। वह बैठ जाता है और फिर गहरी सांस लेने लगता है। बोलता है, चलो, सफ़र में मुसाफिरों का क्या सहारा, क्या भरोसा करना। लेकिन इसका दिल नहीं लगता है। 1 घंटे और बीतते हैं और रात को 10:30 बजते हैं। 11 बज जाता है, उससे रहा नहीं जाता। वो उसकी तलाश में S5 की तरफ निकल देता है।
S5 में जाता है। सारे लोग लाइटें लगभग बुझा चुके थे, सो रहे थे। बहुत सावधानी से इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ता है। डिब्बे में वह मिलती नहीं है। सोचता है कि सो गई होगी। A6 में भी जाके ढूंढ के आ जाता है। दोस्तों उसके बाद वो लौट आता है निराश मन से। लेकिन जैसे ही वह लौट रहा था, तैसे अंधेरे में से आवाज़ आती है कि हे, कहाँ जा रहे हो। दोस्तों वो पलट कर देखता है तो कहता है कि अरे आप यहाँ पर हो। तो कहती है कि हाँ, मैं तो यहाँ पर हूँ, आप मुझे ही ढूंढ रहे हो क्या। तो राजू कहता है कि नहीं, मैं सोच रहा था कुछ कि चलूँ देखूं बाबू कहीं परेशान ना कर रहा हो। तो बोलती है कि नहीं, परेशान नहीं कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ परेशान हो रही हूँ। तो बोलता है कि क्या हुआ। तो बोलती है कि अगर दिन होता तो मैं वहाँ से आती नहीं, मुझे वहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन अब टीटी अंकल ने मुझे सीट दे दिया तो मैं यहाँ चली आई। लेकिन आपको सोने में परेशानी होती, इसीलिए मैं वहाँ से चली आई। तो कहता है कि अरे नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, आप बेकार में ही चली आई। तो कहती है अगर ऐसी बात है तो मेरा बैग उठाओ, ये बच्चा संभालो, चलो मैं फिर से चलती हूँ वहीं पर। दोस्तों वो बच्चा संभालता है, उसका बैग भी उठाता है और आगे आगे और वो पीछे पीछे फिर गीता S1 में आ जाती है। उसी सीट पर आकर बैठ जाती है और जो कुछ लोग जग रहे थे हैरानी भरी नज़रों से उन दोनों को देखते रहते हैं। एक जो था सब कुछ समझ रहा था, आखिरकार वो कमेंट कर ही देता है कि आखिरकार भैया आप भाभी जी को ढूंढ ही लाए। तो इस तरीके से दोनों हंस देते हैं और उसके बाद वहाँ पर बैठ जाते हैं। फिर सामान वहीं बै- फिर सामान वहीं सीट के नीचे रख देता है और बच्चे को एक किनारे में सुला देते हैं। और इस बार दोनों एक बेहद करीब बैठ जाते हैं और उसके बाद वो उसके कंधों पर अपना सर रख देती है और कहती है कि मैं रख लूँ। तो कहता है कोई दिक्कत नहीं, आप रख लो और सो जाओ। दोस्तों उसके बाद गीता कहती है कि आपकी शादी हो गई है। तो राजू कहता है कि नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। तो उसने बोला क्या काम करते हो। बोली पीओ का काम करता हूँ, पैसे अच्छा खासा कमाता हूँ, लेकिन कोई संभालने वाली नहीं है, इसीलिए पैसे बचते नहीं हैं। फिर वो उससे पूछता है कि आपके पति कहाँ पर हैं। तो दोस्तों वो उदास हो जाती है और कहती है कि क्या बताऊँ, पति था